हरे कृष्ण। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक पिके कार्ड रीडिंग। यहाँ पे एक्चुअली एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं एंड आप एक हाई प्रीस्टेस हो, साइकिक हो, तो आपको डेफिनेटली पता होगा। लेकिन आप नहीं है, आप मेरे वीडियोस जानकारी के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। एक डोरवे ओपन हुआ था एंड डोरवे में दो तत्व के एनर्जी थे। एक तो पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। एक भगवान था, एक देव थे और असुर थे। देव असुर के बारे में मैं आपको बता दूं, भगवान और ईश्वर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ईश्वर भगवान कृष्णा है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है, देव जो कि है स्वर्ग लोक में रहते हैं, इंद्र, पंचभूत और बाकी के देव देव में आते हैं। अदिति और दिति के पुत्र के बीच में जो ये एनर्जीज है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव और देव और असुर है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2 डोरवेज ओपन हुआ था एंड एक डोरवे को बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों ने चूज़ किया। कौन सा डोरवे आपने चूज़ किया एंड फ्यूचर में आपके कैसे कैसे बदलाव आएंगे, इसके ऊपर आज का रीडिंग हो रहा है। एक और बात बता दूं, आपको समझना होगा, जब भी देव और असुर कहते हैं तो लोग भगवान और ईश्वर को भी देवों में गिन लेते हैं। एंड मैं देव और असुर के बारे में बात कर रही हूँ, भगवान ईश्वर के बारे में बात नहीं कर रही। भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश एंड ईश्वर है भगवान कृष्णा। तो आपको ये समझना होगा, ईश्वर और भगवान के बारे में बात नहीं हो रही है, देव और असुर के बीच में बात हो रही है, जो कि ये एनर्जी वेव्स है। सो 2 डोरवे ओपन हुआ था एंड आपने किसको चुना एंड आपके ज़िंदगी में इसके बाद में क्या बदलाव आएगा, इसके ऊपर रीडिंग हो रही है। एंड इसके अलावा आप डार्क एनर्जीज़ के साथ काम करते हो, बीएम करते हो। डार्क एनर्जीज एंड बीएम का मतलब आप लाइक एक हद तक समझ गए होंगे मैं किस ब्लैक के बारे में बात कर रही हूँ। तो आपने तो मतलब चुन ही लिया होगा, हमको तो पता ही है। एंड जो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं एनर्जीज़ कैसे काम करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इसके आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है, इसके ऊपर आज का रीडिंग होगा। एक है, हमने पाइल नंबर 1 जो है अशोक है एंड यहाँ पे पाइल नंबर 1 के साथ आया है क्वीन ऑफ क्लब्स, या क्लब्स कहते हैं शायद उसको, बट इट्स लाइक मेरे लैंग्वेज में इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं, बट इट्स आई थिंक इट्स क्लब। स्पेड अलग होगा, राइट? या दिस वन इज क्वीन ऑफ क्लब्स। या अशोक के साथ है क्वीन ऑफ क्लब्स एंड पीपल जो है पाइल नंबर 2 जो कि है पीपल है, जो आप देख पा रहे हो। पीपल के साथ है 9 ऑफ हार्ट्स। तो आप ये 2 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल आपको चुनना है एंड ये 2 डोरवेज में से आपने कौन सा डोरवे चुना है, आपका फ्यूचर, इसके बाद में आप कैसे अनफोल्ड होंगे टिल दी डेथ। यस, ये जो डोरवे आपने ओपन किया है एंड जो भी ओपन हुआ था भगवान की तरफ से, आपने क्या चूज़ किया, टिल डेथ आप क्या रहने वाले हो। फॉर दिस इज़ लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए डोरवे ओपन हुआ था। एक और बात मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, डोनेशंस, डेक डोनेशंस एंड आपके पर्सनल रीडिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग कृपा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं भगवान की कृपा और भी ज़्यादा चाहूँगी कि भगवान की कृपा है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मैसेजेस लेके आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। सो हरे कृष्णा का नाम लेते हुए आगे का हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 अशोक के साथ। सो पाइल नंबर 1 आपने अशोक चूज़ किया है क्वीन ऑफ क्लब्स के साथ। सो आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पे आया है, ये कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली बताता है कि आपके ज़िंदगी के अंदर आप किस तरीके से चीज़ों को अपने लाइफ में लेके आएंगे। ये जो अभी मैं जो देख पा रही हूँ, आपने पॉजिटिव एनर्जी को चूज़ किया है
एंड यहाँ पे आप अपने क्रिएशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी रख सकते हैं। अपने पॉजिटिव एनर्जी को चूज़ किया है तो नेगेटिव डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचेगा। सो आपको अपने ज़िंदगी से नेगेटिविटी दूर रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले तो अपने एनर्जी फील्ड, जैसे कि इन माता के आसपास विशाखापाद माता के आसपास जो एनर्जी ऑरा आप देख पा रहे हैं, जो कि ब्लू एंड रेड कलर का जो हमको नज़र आ रहा है, सी ब्लू ग्रीन टाइप्स ऑफ एनर्जी के साथ रेड कलर का ऑरा जो नज़र आ रहा है, इट डेफिनेटली ये बताता है कि आपके आसपास के आपके ऑरा, आपके घर सबको क्लीन रखना चाहिए। गंदगी में नेगेटिव एनर्जी रहती है, स्वच्छता में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो आपको अपने घर आसपास की चीज़ों को क्लीन रखना चाहिए। अगर आपके घर में पेट है तो अपने पेट के साथ कनेक्शन बनाइए एंड डेफिनेटली अपने पेट के एनर्जी को भी क्लीन रखिएगा। एंड अपने पेट को और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रखने के लिए, क्योंकि आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि लाइक उनका नज़र ज़रूर उतारिएगा या फिर एक नींबू ऊपर से नीचे तक उनके ऊपर कर दीजिएगा, जिससे आपका पेट का एनर्जी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि आप भी जो इंटरेक्ट करते हैं, एज आई एम, मेरा पर्सनल कहना चाहूँगी, मैं पूजा कटारिया जो अभी रीडिंग कर रही हूँ, मेरे घर में जो भी पेट है उनको मैं नॉर्मली क्लेंस एक नींबू से करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं उनके साथ इंटरेक्ट भी करती हूँ। सो अब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन पॉजिटिव रहे, सो आई क्लेंस इट, लाइक नींबू उनके ऊपर से करने से लाइक फेर देना चाहिए बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उससे ना उनके अंदर पॉजिटिव रहता है, जो भी नेगेटिव है वो नींबू में आ जाएगा। सो मैं इस तरीके से इंटरेक्ट करती हूँ। डेफिनेटली यहाँ पेट मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज माता के पास एक उनके पाँव के पास अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई ये भी बताता है कि दूसरे वर्ल्ड से आपका कनेक्शन ज़्यादा होगा। ड्रैगन फ्लाई का बहुत बड़ा महत्व है। यस, दूसरे वर्ल्ड से आपका कनेक्शन होगा, यानी कि आपने पॉजिटिव एनर्जी को ही चुना है। अभी तक तो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, आगे देखते हैं रीडिंग में क्या होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ये कार्ड और ऊपर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और अशोका एनर्जी तीनों मिलके ये दे रहा है कि आपको अपने गलतियों से सीखना चाहिए एंड अपने बॉडी को एक टेम्पल समझ के इसको नरिश करना चाहिए। आप आई हाईली रिकमेंड आप अपने आप को नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग एंड स्पेशली जो लोग जानबूझ के नाटक करते हैं, जैसे कि नेगेटिव ऋचा जो कि हमेशा थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस में हमेशा नेगेटिव रहती है। ये नेगेटिव ऋचा जैसे लोग आपके आसपास होंगे, एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन हमेशा आपके पास आप दिखते ही शुरू हो जाएंगे, देखो यार ये ऐसा हो गया, टीचर ऐसी है, आसपास के लोग ऐसे हैं, गाड़ी ऐसी है, हम ऐसे हैं और तुम ऐसे हो, ऐसे शब्दों से संबोधित करेंगे। चाहे आप उनको सिचुएशन के बारे में कितना भी बता दो कि पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे है, पॉजिटिव चीज़ उस टीचर के पास है, पॉजिटिव चीज़ इस बस में है, पॉजिटिव चीज़ आसपास में है, चाहे कितना भी पॉजिटिव बता दो, लेकिन नेगेटिव ऋचा हमेशा थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस में इतनी नेगेटिव होती है, सिर्फ आपके सामने आते रोना एंड नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो आप ऐसे ही नेगेटिव ऋचा से अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा होगा। ये भी यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आता है। एंड लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आता है जो कि माता का राइट हैंड, लोअर हैंड, ये डेफिनेटली बता रहा है यहाँ पे सिंबलाइज में कि आपको अपने गलतियों से सीखनी चाहिए एंड आप अपने साथ कंपैटिबिलिटी बना के रखो। एंड माता के लेफ़्ट साइड का नीचे वाला हाथ डेफिनेटली ये बताता है कि जो भी चीज़ है वो आप अपने पास तक रखिए, दूसरों को देना नहीं चाहिए, अपने पास तक रखना चाहिए। एंड एक और चीज़ जो सेम माता की आंखें यहाँ पे ये दर्शा रही हैं कि किसी को ट्रस्ट मत करो। माता की आंखें ज़रा ध्यान से देखिएगा, ट्रस्ट किसी को नहीं करना चाहिए आपको, एंड जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक और बात यहाँ पे माता ये भी बताती है कि आपकी ज़िंदगी में अगर पैसे की कमी है, पैसे आपके लाइफ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे माता ये भी बता रही है कि आपके ज़िंदगी में पैसे ज़रूर आएंगे। एंड ये कार्ड मुझे एक और चीज़ बता रहा है कि आप एक साइकिक इंट्यूटिव हैं एंड टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। सो आपके लिए ये भी है कि आप डेफिनेटली गाइडेंस की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको मिलता है या किसी और के वीडियो से या मेरे वीडियो से आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है, गाइडेंस में डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रियलिटी चेक आपको होना ज़रूरी है। बिकॉज आपके आसपास जो एनर्जी है, बिकॉज ऑफ ऑरा एंड माता की आंखें एंड अशोक लीफ तीनों मिलकर बताते हैं कि आपके आसपास रियलिटी चेक आपको बार बार अपने आप को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रियलिटी चेक नहीं किया
तो आप डांस करेंगे रॉन्ग गाने के ऊपर, आप नाचेंगे गलत ध्वनि के ऊपर, और गलत ध्वनि के ऊपर नाचना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। अपने आप को थोड़ा अलाउ करो कि फ़न आप अपने ज़िंदगी के अंदर रख पाएँ, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आप रह पाएँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। जो आपका पहला कार्ड जो बता रहा है, जो कि एस ऑफ कॉइन है, यहाँ पे ये बता रहा है गुड, अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, अच्छे वक्त आ रहे हैं। जैसे भी माँ ने कहा था माँ ने पहले ही जवाब दे दिया था कि आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसे आने वाले हैं। आप ज़रूर मेक श्योर अपने आसपास की एनर्जी को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप गलत गाने के ऊपर नाचना नहीं चाहेंगी। नित्य गलत गाने के ऊपर नृत्य नहीं करना चाहेंगे या चाहेंगी, मेल और वुमेन, मेल और फीमेल वाइस वर्सा, या मेल वुमेन, या हाँ। सो आप अपनी ज़िंदगी के, आपकी ज़िंदगी के अंदर एस ऑफ कॉइन्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अपनी माफ़ कीजिएगा, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, नए नए चीज़ें, नए उतबा, नए रास्ते अट्रैक्ट कर रहे हो। येट अगेन दूसरे कार्ड से भी यही पता चल रहा है कि आपने पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा उदासी थी एंड आपने भगवान को रास्ते में रखा। ऐसा नहीं कि आपने शराब और सिगरेट को रास्ता बनाया, अपने उस दुख को अपनी ज़िंदगी में नम करने के लिए, दुख को निकालने के लिए आपने भगवान को रास्ता बनाया। इसलिए भगवान अभी आपको इस सिचुएशन में एस ऑफ कॉइन्स दे रहे हैं, शुरुआत में ही एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे। अगला जो कदम आपका होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अभी दूसरा देख लेते हैं कार्ड। जैसे हमने ये बात किया था कि आपका ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ देखा था, यहाँ पे ये वाला कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक खुशी आएगा जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चमकदार है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में आपका जो पार्टनर है उसके साथ, या फिर आप अपने जो न्यू एनर्जी, जो नया रास्ता आपने चुना है, इसको लेते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप अपने आप को अलाउ करेंगे कि आप ये खुशी की तरफ देख सके। आप बहुत सारे चीज़ों को आप देखोगे, अपने नज़रों से देखोगे। आप इंट्यूटिव है तो आप समझोगे कि इन चीज़ों को कैसे देखना है। और जो तीसरा कार्ड है जो कि आया है डेथ, यहाँ पे ये सीधी तरह से बता रहा है कि प्लीज़ जैसे कि हमने पहले बता दिया था कि आप गैम्बलिंग ये सब नहीं कर रहे हो, शराब नहीं पिए हो और सिगरेट नहीं पिए हो, इन सब से आपको दूर ही रहना है, आगे भी दूर रहना है। क्योंकि एनर्जी वाइज जो कुछ भी है, शायद एक छोटी सी बात आ जाएगी, फिर आप बोलोगे यार क्यों। आप अपने आप को उस हद तक नहीं जाने देना है जब चीज़ें बदल रही है। अभी चीज़ें बदल रही है क्योंकि दरवाजे खुले हैं, जो डोरवे आपने चूज़ किया है, पॉजिटिविटी को चूज़ किया है, तो अभी भगवान आपका ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकालेंगे और आप जो बदलाव देखोगे अपने अंदर, आप अपने आपके दिल में एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉर्न और वर्गो आ जाएगा, एरीज प्लस लियो के साथ। ठीक है, ये वाले एनर्जीज आने वाले हैं, नोट कर लीजिए, जो कि क्लीनिंग, लीडरशिप, क्रिएटिविटी एनर्जीज के साथ आने वाले हैं। और वो चीज़ आपके लाइफ में जो बदलाव लाएंगी उसके लिए आपको रेडी रहना है, वरना आप डेथ एनर्जी के साथ और रीबर्थ, डेथ प्लस रीबर्थ एनर्जी जो भी ये है, डेथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, आप अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाए, फास्ट चीज़ें चेंज होने वाली है। एंड आप अपने आप को बिकॉज ऑफ पास्ट में चीज़ें हुई हैं ऐसे होंगी, शायद फ्यूचर नहीं होगा। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है। लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। सो आपको एक बूस्ट मिलने वाला है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, जो अगला ही कार्ड हमारे पास है, जो ये लड़की, जैसे आप देख पा रहे हो डिपिक्शन के साथ, ये लड़की जा रही है आगे, और जो भी तलवार है अपने साथ लेके जा रही है टाइप ऑफ, समझ में तो आ गया ना, शी इज़ मूविंग, वो जा रही है। सो इतना याद रखो, चीज़ें बदलने वाली है, नया साइकिल है, एक बड़ी चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है, दस्तक देने वाली है। जो ये नया
कदम है आपके ज़िंदगी के अंदर, ये नए गोल्स, नया दरवाज़ा और सक्सेस खोल लेके आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से बदल ली होगी। आप में से बहुत ज़्यादा लोग एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिए होंगे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल इस्कॉन, या फिर आपने नाम दीक्षा ले लिया होगा एंड आप नाम दीक्षा के साथ काम कर रहे हो, ये भी यहाँ पे नज़र आता है। हो सकता है, मैं बोल रही हूँ, नहीं हुआ है तो आप, आई थिंक हुआ है मेजरली, या सो या हाँ। सो यहाँ पे टू ऑफ कप्स एंड में ये दर्शा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये लव रीडिंग नहीं था, लेकिन जो टू ऑफ कप्स एनर्जी आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओह दिस इज़ लव, वाओ, ओके। बहुत सारे लोगों को प्यार भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो ये नया बिगनिंग, नया रास्ता, नया जगह जा रहे हैं, आप इस चीज़ को बहुत पसंद करेंगे एंड भगवान फ्यूचर में डिवाइन टाइम में आपके ज़िंदगी में किसी को लेके आ सकते हैं लव में, लेकिन डिवाइन टाइम में भगवान जी आपके लिए एक और रास्ता खोलेंगे। आप में से बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारे दरवाजे खोलने में आप सक्षम हो एंड आप लाइक इंट्यूटिव हाई प्रिस्टेस या और साइकिक पर्सन है, तो आपको पहले आप अपने ज़िंदगी में ये ज़रूर आपने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे दरवाजे खोलना आपके लिए लाइक आसान है। बहुत सारे दरवाजे आपसे खुल जाते हैं। रिसेंटली सपने में आपने एक एप को देखा होगा, नोट कीजिए, ये किंग कॉन्ग नहीं था, ये एप था। एक एप एक जानवर होता है एंड अगर आप हिस्ट्री देखे होंगे अपने एप का तो आपने ये भी समझ में आया होगा कि ओ ये इस ह्यूमन से इनको जोड़ा जाता है। जी नहीं, ये एप है, ये एक अलग तरीके का एप है, इट्स नॉट किंग कॉन्ग। ज़्यादातर आपने दिमाग में सोचा होगा ओ इट्स किंग कॉन्ग, जी नहीं। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। आपने ये भी एहसास किया होगा कि आप किसी दरवाजे को खोल रहे थे एंड दिमाग में आपको ये लगा कि ओ माय गॉड ये दरवाज़ा मेरे हाथ में आ गया, ओ नो। आपने ऐसा एहसास किया होगा कि मेरे पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन द फैक्ट इज़ आप जानते हो कि आप ह्यूमन हैं एंड ये दरवाज़ा आपके हाथ में नहीं आ सकता, लेकिन आपने ऐसा अनुभव किया कि आपने हाथ में दरवाज़ा पकड़ा, लेकिन आप शायद फ्रिज खोले होंगे या कोई दरवाज़ा खोला होगा एंड देन आप उस अनुभव से लाइक वाह ये अलग ही अनुभव था, बहुत कमाल का था। एंड फिर आप इफ़ यू आर इंट्यूटिव, आपने और भी ज़्यादा चीज़ें पता की होगी, नहीं की है तो मतलब आपने महसूस तो किया होगा एंड फिर आप लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा कमाल समझ रहे थे। एंड रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट भी आया था एंड देयर टू ऑफ कप्स एंड लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर, टू ऑफ कप्स और उस एडवर्टाइजमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं था, बट द फैक्ट इज़ ये एप आपको ये बता रहा है कि आप एक अलग ही जगह में जाने वाले हो, एक अलग ही सीढ़ी चढ़ने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले हो और ये पॉजिटिविटी आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तक लेके जाएगा एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर किंग बनने वाली है। सो या ये एनर्जी हाई लेवल की है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज़, डोनेशंस, डेक डोनेशंस, बहुत ज़्यादा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2। वाओ, आप एडवांस सोल हो, आप पहले ही इस धरती पे बहुत बार आ चुके हो, आप एडवांस सोल हो, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो। एंड जो ये कार्ड बता रहा है राइट नाउ, आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ा परेशानी हो रही है आपको। आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। भगवान आप पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप पे कृपा किया हुआ है, तो आप ना भगवान के कृपा को कंटिन्यू एक्सेप्ट कीजिए। एंड जो ऑरा भगवान के जो ये माता के आसपास है जो कि ग्रीन कलर का है, ये डेफिनेटली बता रहा है कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड तो आप हो ना, लेकिन आपको ना एनर्जी को आसानी से अपने बॉडी के अंदर और अंदर बाहर आने जाने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, डिवाइन एनर्जी को समझना होगा। एंड स्पेशली जो ये माता है, गिव मी ए मिनट,
एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप एडवांस सोल हो तो आपने पॉजिटिव एनर्जी भगवान के लाइक कभी कभी क्वेश्चन हुआ होगा कि आपको क्या क्या ये भगवान जी है, क्या आपने सो एंड सो एनर्जी को देखा जब आप उपवास कर रहे थे, या फिर कोई मंदिर गए थे, किसी पर्सन को देख के आपको लगा कि कहीं ये वो माता तो नहीं, कहीं ये वो भगवान तो नहीं, ऐसा आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन बिकॉज आपका ईगो जो है वो हमेशा बार बार सामने आ जाता है। भगवत गीता में अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स के बारे में बात किया है भगवान ने, एंड जो 22 एलिमेंट जो भगवान बताते हैं कि जो कि ईगो होता है, मत्स्य मात्सर्य जिस तरीके से उसमें दर्शाया गया है, जो ईगो है, ईगो इज़ द प्रॉब्लम है आपका। सो अभी तक तो आपने 20 एलिमेंट्स जो भगवान ने बात किए हैं भगवत गीता में उसके अनुसार तो 20 पे तो आपने विजय पा लिया, जो लेकिन जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, जो 22, 23 और 24, जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें आपकी लाइक अच्छी तरीके से मतलब अभी बज रही है। बिकॉज आपके ईगो की वजह से आप एनर्जीज अपने अंदर आने जाने नहीं देते। जो कहते हैं ना, अंत काल में बहुत कम लोग होंगे जो भगवान को पहचान पाएंगे, एंड आप वो कम लोगों में हो सकते हो, लेकिन आपका ईगो वो कम लोगों में अपने आप को शामिल होने नहीं दे रहा है। सो या मुझे प्रभु जी का स्टोरी बोलने को बोला जा रहा है, लेकिन प्रभु जी का स्टोरी मैंने कल सुना था, लेकिन उनका नाम मुझे पता नहीं है। वो प्रभु जी का ये स्टोरी है कि उनको अपने बॉडी का ऊपर भी प्रेम नहीं था, एंड उनके बॉडी के जो कट रहे थे, जैसे वो आगे बढ़ रहे, जैसे कि माता एक हाथ में सिर पकड़ी हुई है, जैसे उनके बॉडी में बॉडी कट आ रहा था, वो बस आगे बढ़े जा रहे थे, आगे बढ़े जा रहे थे। और जब एक पॉइंट में आने के बाद में भगवान स्वयं उनको अपने पास से लेके गए। वाओ, ओके अभी जो कुछ भी मैंने देखा, अगर आप यहाँ होते एंड आपने वो देखा होता, आप रियली चौंक जाते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ओके, आगे बढ़ते हुए मैं रेड थ्रेड ज़रूर कहना चाहूँगी, रेड थ्रेड। एंड आपने भी ये रीडिंग के टाइम जब मैं बोल रही हूँ, आपने कुछ देखा है रेड थ्रेड? यस, एंड ये सिर्फ आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड लेट मी कंटिन्यू। आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई ओपनिंग होंगे, बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ें आप स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बदलेंगी, जो कि हम पीपल ट्री और 9 ऑफ कप्स दोनों मिलके बता रहे हैं कि एनर्जी को आप आसानी से फ्लो होने देंगे, क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है, एंड आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो इस चीज़ को करने के लिए। एंड भगवान और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है, आपका सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने ईगो से अपने या भगवान के बीच में, भगवान के आप बातें सुनते हुए, भगवान की बातें जब आप सुनते हो, ये ओबीडियंस के अंदर आता है। एंड भगवान आपको बाध्य नहीं करते कुछ चीज़ करने के लिए, लेकिन ओबीडियंस के अंदर आता है, एंड उसके आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, अपग्रेड होते हो स्पिरिचुअल रैम में। सो जो यहाँ पे भावनी पादा माता ये कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी भाव है वो बदलेंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सो आपके लिए एक कार्ड ज़्यादा आया है। 5 कार्ड स्प्रेड देख रहे थे, लेकिन आपके लिए एक कार्ड और ज़्यादा आके आपके बारे में और जानकारी देना चाहता था, सो मैंने वो ले लिया। मैंने कार्ड स्प्रेड आपके सामने रख दिया। अभी शुरू कर रहे हैं। जो पहला ही कार्ड जो हम देख पा रहे हैं, जैसे कि ये बंदे के पास एनर्जी फ्लो, जो हम बात कर रहे थे माता के कार्ड से, ये देखिए कि इस बंदे के ऊपर जो ऑरा है, ऊपर के ऊपर जो ऑरा बन रहा है, नीचे की तरफ जो ऑरा है, बीच के जगह पे जो ऑरा है, मैं पहला ही चीज़ मुझे ऑरा देखने के लिए कहा गया। एंड लुक एट द ऑरा, कैसे एनर्जी है। सो ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे लाइफ में ला सकते हैं। मुझे एक और चीज़ आपको बताने के लिए कहा जा रहा है, जो कि है ग्रैटिट्यूड। आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लाइक भगवान का धन्यवाद कह सकती हैं। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होता है, स्पेशली आपके हेटर्स के पास तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा आपको हेट कर रहे हैं, एंड ये डेफिनेटली बोल रहे हैं क्यों, ये क्यों। पाइल नंबर 2, पीपल को ये क्यों मिलना चाहिए, वाई दे डिज़र्व, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कह रहे हैं।
लेकिन आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर इतना कुछ देखे हो, कब आपने अपने आप को बहुत टाइम में मदरिंग करना पड़ा, फादरिंग करना पड़ा, खुद को करना पड़ा, एंड ये सब कुछ उन लोगों ने देखा नहीं, आपका जर्नी उन लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन इनको क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है, आप ही क्यों, एंड लाइक तो लेकिन आप लाइक आपको देख के इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट ट्रीट हो, मतलब आराम से ज़िंदगी हो जाता, बट स्वीट ट्रीट के जैसे ज़िंदगी आराम से हो जाता है इनका। मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अभी आपका लाइक टंग इस चटपटा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, चटपटे चीज़ें खा रहे हो, लाइक हाजमोला टाइप्स ऑफ, लाइक मेरे मुंह के अंदर मैंने हाजमोला वाला एनर्जी देखा। इट कैन बी ऑफ गोलगप्पे आप खा रहे होगे या जीरा वाला पानी, आई डोंट नो व्हाट, बट हाँ स्वीट टाइप्स ऑफ मुंह बन रहा है, स्वीट एंड हाजमोला गोलगप्पे, आई डोंट नो आप कर रहे हो कुछ, आप ही को पता है। लाइक 3 एनर्जीज जो मैंने टेस्ट मुंह में महसूस किया, और जो यहाँ पे 3 एनर्जीज है, लोअर एंड मिडिल एंड अप, गॉड ये ओके, लेट मी कंटिन्यू। मैं क्वेश्चन करना बंद कर दी हूँ, लाइक इट्स एन एनर्जी आ रहा है, लेट मी कंटिन्यू। आपके आसपास मुझे ये भी कहने के लिए कहा जा रहा है कि फायर एनर्जी है, फायर एनर्जी है, ये एनर्जी आपकी है, आप इसको कैसे आगे बढ़ाओगे आपके ऊपर है। आगे रीडिंग में देखते हैं फायर एनर्जी का मतलब क्या है। वाओ, नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड। चेंज, लाइफ में चेंज आ रहा है, फायर एनर्जी मुझे बताया गया, जो कि हमने ये पहले एक कार्ड में मिडिल में देख रही थी मैं, इट्स लाइक दे टेल मी फायर, सो इट्स आई रिलेटेड विद द फायर, एंड नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड। सो फायर एनर्जी ये बता रहा है कि चेंज आ रहा है, चेंज देखने को मिल रहा है, न्यू बिगनिंग आ रहा है, एंड आपका न्यू फ्रूटफुल सीजन शुरू हुआ है। आपने भी पॉजिटिव दरवाज़ा चुना है, पॉजिटिव एनर्जी को चुना है। आई एम टेलिंग यू, मैं खुद जो पूजा कटारिया चैनल की ओनर है, जो गॉर्जियस चैनल है मेरा टैरो बाय कटारिया, मैं आई डोंट वर्क विद नेगेटिव एनर्जी, मैं नेगेटिव एनर्जी के साथ काम नहीं करती, मैं करना नहीं चाहती, इन द नेम ऑफ कृष्णा, कभी भी नहीं, नेवर। सो या थैंक यू सो मच गॉड कि मैंने दोनों ही रीडिंग पॉजिटिव एनर्जीज़ की है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कीप नेगेटिव एनर्जीज मुझसे बहुत ज़्यादा दूर, प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल पे ना भी आए, लाइक आई बी वेरी हैप्पी, आई वांट ओनली पॉजिटिव एनर्जी, जो भगवान से डील करते हैं, मुझे यही एनर्जी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए आई वॉज जस्ट एक कम्युनिकेशन मेरे भगवान के साथ था। आगे बढ़ते हुए आपके कार्ड्स जो पेज ऑफ वॉन्ड ये भी बता रहे हैं कि आप अमेज़ हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ों को मतलब आप चीज़ें ऐसे बनाएंगे एंड आप केयर नहीं करेंगे कि क्रेडिट किसको जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, आप डेफिनेटली शब्दों में बताना चाहिए कि ओ ये मैंने बनाया था टाइप्स। एंड आपको ये भी डेफिनेटली बताया जा रहा है कि देखो भाई आप बहुत क्रिएटिव है, बहुत सारे काम आप करते हैं, लेकिन ईगो को बीच में मत आने दो। येट अगेन लाइक अपने सिर को ज़्यादा बड़ा मत होने देना। एंड एक और चीज़ बोलने को कहा जा रहा है आपको कि आप ये चीज़ भी करो कि अभी तक आपने जो कुछ नहीं किया था वो चीज़ करने के बारे में सोचो, इस चीज़ से पीछे नहीं हटने का है। एंड अपने हेटर्स जो भी नफ़रत जो करते हैं आपसे, उनको अपना एनर्जी मत दो, चाहे वो लोग आपसे लड़ाई करना चाह रहे हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप अपना रास्ता बदलो, क्योंकि 2 ऑफ जो सोच है ये सेल्फ सैबोटॉज का एनर्जी भी देता है, जो कि आप कुछ होगा। एंड दोनों का ही हेयर कलर इज़ लाइक रेड, एंड रेड ये भी दर्शाता है कि इट्स लाइक एनर्जी जब जाएगा तो बातचीत भी होगी, एंड ये जो लोग भी हेटर्स करेंगे वो आपके सिर में बहुत हलचल करेंगे, एंड आप ज़्यादा शायद आपके दिमाग में रेंट फ्री रह जाएंगे, और लाइक आपके दिमाग में रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप सोचने उनके बारे में शुरू करोगे, जो कि आप उनको एनर्जी दे दोगे, एंड इन दी एंड वो रेंट फ्री आपके दिमाग में रहेंगे। या मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से टर्म लेके आए, बट या सो देयर यू गो। नेक्स्ट एनर्जी इज़ एम्प्रेस एनर्जी। सो आप अपने आप को नरिश करना चाहिए, अपने आप को न्यूट्रिशन देना चाहिए, दूसरों को अपना एनर्जी ना देने में ही आपकी भलाई है। एंड एक और चीज़ जो रेड कलर, ऑरेंज कलर, जो भी यहाँ पे कलर्स जो हमको नज़र आ रहे हैं, ये सेक्रल चाकरा को डेफिनेटली दर्शाता है, तो आप डेफिनेटली सेक्रल चाकरा के साथ काम कीजिए। एंड आपका कोई गुरु है तो डेफिनेटली उनके साथ काम कीजिए।
एंड अपने आप को ज़िंदगी में और भी ज़्यादा आपके लाइफ में भगवान जी और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, और भी ज़्यादा आप आउटशाइन करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए। तो किसी भी चीज़ को रिजिस्ट मत करो, मैनेज करना शुरू करो, माइक्रो मैनेज हो या मैक्रो, स्मॉल हो या बिग हो, माइक्रो या मैक्रो, तो जो भी मैनेजमेंट आपको करना पड़े अपने लाइफ में उसको करो। लाइफ में प्यार भी आने वाला है, प्यार ज़रूर दिख रहा है, ये कार्ड कॉम्बिनेशन भी ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ सकता है। अगर आप किसी के ऊपर प्यार आपका है, क्रश है, तो उनको आपका इंटेंशन पता चल जाएगा एंड ये कहानी आगे बढ़ेगी। एंड जो यहाँ पे कार्ड अभी बता रहा है कि आपका टाइम है डीप इमोशंस को हील करने का। सो आप अमेज हो जाएंगे अपने ज़िंदगी के अंदर जो भी ये डीप इमोशंस जो आप हील करने वाले हो। एंड एस ऑफ कप्स ये साथ में ये भी बता रहा है कि आपके ज़िंदगी पे जो नए शुरुआत होंगे, जो भी भगवान आपको गिफ्ट देंगे, जो भी चीज़ें आप करने वाले हो, जो नए टैलेंट्स करने वाले हो, जो भी चीज़ें आप करोगे फिर उसका क्रेडिट लोगे या क्रेडिट नहीं लोगे, जो आपके ऊपर है, आप बहुत सारी चीज़ों को करने में सक्षम होंगे। एंड आपके ज़िंदगी में डीप इमोशंस जो भी है वो हील होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपको शांति मिलेगी, बहुत सारे चीज़ों में जो दरवाज़ा आपने चूज़ किया है, जो दरवाज़ा आपके लिए खुला है, वो ये बोल रहा है कि मैं आपको आपके दिमाग के अंदर जो भी नॉनसेंस होगा, जिस बात को भी लेके आप लाइक सोच के शुरू हो जाते थे, हाउ डेयर यू, तुमने ये किया, जब कहानी ऐसी थी, तुमने वो किया, जो भी आपके दिमाग में चलता था, भगवान ये बोल रहे हैं कि अभी मैं आपके आसपास एनर्जी कुछ ऐसे रखूँगा कि आपके दिमाग में कोई भी रेंट फ्री नहीं रहेगा एंड आप लड़ाई नहीं करोगे उन लोगों से ज़्यादा, आप पीस ऑफ माइंड आपको लगेगा। एंड भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपको प्यार का कनेक्शन ज़्यादा महसूस होगा, आप खुद में ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करेंगे एंड आप कभी भी अपने आप को अंडर द वेदर महसूस नहीं करोगे। या अंडर द वेदर मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ करना। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अंडर द वेदर का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो आप प्लीज़ हाँ, अंडर द वेदर आप महसूस नहीं करोगे, बीमार नहीं पड़ोगे, या अलग तरीके दूसरे लोग आपको बोलते हैं ना, आप मुझे ऐसे बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो रहा हूँ, ऐसे कोई और आपसे बात नहीं कर पाएगा। तो आप अंडर द वेदर आप फील नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, भगवान आपको करने नहीं देंगे। वाह, लुक एट द लास्ट वाला कार्ड जो कि एक्स्ट्रा कार्ड था, जो कि भगवान ने बोला ये मतलब आपको बताने हैं, आप मैसेज के अंदर आपको देना ही है, तो मैंने ले लिया। सो ऑब्वियसली 7 ऑफ वॉन्ड्स जो डिश दिख रहा है वो ये बता रहा है कि भगवान आपको यहाँ से जीतने देंगे। भगवान आपको बोल रहा है आप आगे बढ़ो, आपको कदम रखना है, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलोगे एंड जो भी प्लान्स हैं, जो भी काम करने वाले हो, जो भी क्रेडिट आप अपने आप को देने वाले हो या दूसरों का फेवर करने वाले हो, जो भी अलाइनमेंट्स आपको मिलने वाली है, आप उन सब को लेते हुए आप आगे बढ़ने वाले हो। किसी चीज़ से आपको डरना नहीं पड़ेगा, आप इंडिपेंडेंट रहोगे। 9 ऑफ हार्ट्स वाली एनर्जी है, जो 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, जो कि ये बोल रहा है कि आप आगे बढ़ोगे। एंड पीपल ट्री के अंदर तो ऑब्वियसली सारे भगवान का आशीर्वाद होता ही है। सो मास्टर ऑफ राइट एक्शन जो माता यहाँ पे है, भावनी माता, आप अपने ज़िंदगी के अंदर सही दिशा तो आपने ले लिया है। लेकिन जो पहला कार्ड आया था 2 ऑफ सोर्ड्स, इस सेल्फ सबटॉस का एनर्जी देता है, लेकिन आप सही रास्ते में जा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि भगवत गीता का 2nd चैप्टर पढ़ो, 2nd चैप्टर में 22nd वाला एनर्जी जो कि है ईगो वाली एनर्जी, वो आपका प्रॉब्लम वाली एनर्जी है, उसको आप समझो एंड आगे बढ़ो। एंड बाकी के जो भी एलिमेंट्स है उसको भी समझो एंड अंत में मेक श्योर कि आप जो भी राइट एक्शन है वो सारे एलिमेंट्स को आप ध्वस्त करो। और मतलब 2 तलवार दिया है भगवान ने, दोनों अपने हाथ चलाओ एंड सारे एलिमेंट्स के ऊपर विजय पाओ और मोक्ष पाओ, ये सबसे अच्छा होगा। एंड जो अंत वाला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी के साथ आप विजय पाओ, वो सारे एनर्जीज आपके नीचे रहेंगे, आप ऊपर रहेंगे, आप लाइक ओल्ड सोल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल, इतने पॉजिटिविटी के लिए। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपका एनर्जी को पढ़ के बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने पॉजिटिविटी के साथ रहे, लाइफ में इतना प्रॉब्लम होने के बाद में भी पॉजिटिविटी के साथ रहे, भगवान के साथ रहे एंड पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। एंड आपका एनर्जी पढ़ के, देख के और सुन के और
आप हमारे चैनल को देखते हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे आप बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज़, डोनेशंस, डेक डोनेशंस, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर सारे सुपर्स के लिए, सुपर स्टिकर्स के लिए, सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत सराहना करती हूँ। अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।